अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हाँ, ये जो मिडिल क्लास लोगों के घर बनाए जाते हैं, इनमें रोड़ी डाली जाती है। वैसे तो लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं, आम रूटीन में भी कॉलम वगैरह, बीम वगैरह डालते हैं, उनमें जालियाँ रखी जाती हैं, काफ़ी सारा खर्चा किया जाता है। मगर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो रोड़ी वगैरह डालना और ऐसी चीज़ों से ही काम चलाना बेहतर समझते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो बुनियादें हों, उनकी खुदाई सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ख़्याल में इतनी करनी चाहिए जहाँ पे आपकी पक्की ज़मीन आ जाए। मिसाल के तौर पे किसी भी सिटी में आप घर बनाते हैं या किसी भी जगह पे बनाते हैं, तो ज़्यादा खुदाई जब हम करके नीचे चले जाते हैं, एक तो ईंट काफ़ी ज़्यादा खर्चा होती है हमारी, और दूसरा जो है अपना जगह भी पोली आ जाती है। उसकी उतनी ज़्यादा कम्पैक्शन नहीं हुई होती जितनी आम रूटीन में ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से की होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपने बुनियादों की खुदाई करवानी है तो सिर्फ़ इतनी करवानी है जिधर तक आपकी पक्की ज़मीन आए। चाहे वो 6 इंच हो, 1 फ़ीट हो या ना हो, जहाँ पे बर्फ़ी वगैरह ना डाली हुई हो, ऐसी जगह पे वैसे ही बुनियाद रख देनी चाहिए। तो उसके बाद बात आ जाती है जी, बुनियादों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो बुनियादों की चौड़ाई मेरा भाई होनी चाहिए आपकी 3 फीट यानी 36 इंच। जो आपकी खुदाई है उसकी चौड़ाई जो है हर बुनियाद की 36 इंच होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी 9 इंच वाली दीवारें यानी मेन दीवारें आनी हैं बाहर वाली। अगर अंदर कुछ दीवारें आपकी 4 इंच आती हैं तो वहाँ पे 27 इंच खुदाई भी चल जाती है, क्योंकि 9 इंच की जो चौड़ाई होती है उसमें जो बुनियाद रखी जाती है वो 27 इंच की रखी जाती है। तो उसके नीचे अगर 36 इंच तक रोड़ी होगी तो दोनों साइडों से जो एरिया बचेगा वो मज़बूत रहेगा। अब बात करते हैं कि रोड़ी का फ़ायदा क्या होता है। देखो भाई, हमने मिट्टी के ऊपर बुनियाद रखी और उसके ऊपर हमने घर बनाना है, तो जाहिर सी बात है ये जो रोड़ी होती है ये 2 ईंट के रोड़े की होती है, अव्वल ईंट के रोड़े की तो होती नहीं। कुछ दोस्त यहाँ पे पत्थर भी इस्तेमाल करते हैं। जो दोस्त पत्थर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे सीमेंट बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जिस तरह हम 10 एक का या 8 एक का मिसाला बना के रोड़ी में डालते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जो हैरो सैंड होता है, जो जिसे हम खाका बोलते हैं, जो सड़कों के ऊपर डाला जाता है, वो डालना चाहिए, क्योंकि वो पत्थर सही तरीके से कवर कर लेता है। यहाँ पे बात सिर्फ ये होती है कि जिस बेड के ऊपर हम बुनियाद रख रहे हैं वो हमारा कितना मजबूत है। अगर हम रोड़ी डाल रहे हैं तो रोड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 ईंट के रोड़े की होती है, यहाँ पे इसकी फिलिंग करने के लिए इसकी अच्छे तरीके से तराई की जाती है और इसमें मिसाला डाला जाता है। मिसाला डालने के बाद इसकी कंपैक्शन की जाती है, कंपैक्शन करने के बाद इसके ऊपर बुनियाद रख दी जाती है। अब जब ये 2 ईंट का रोड़ा होता है, इसकी रोड़ी जो होती है इसकी जब हम कंपैक्शन करते हैं ना, तो यकीन जानिए जो ज़्यादा पिल्ली ईंट होती है वो भी जब दुरमट के साथ इसकी कुटाई होती है वो भी मिट्टी हो जाती है, यानी एक तह बन जाती है। फिर उसकी जो दर्जें होती हैं वो फिल हो जाती हैं 8-10 के मिसाले के साथ। अच्छे तरीके से कंपैक्शन होगी तो हमारा एक बेड जो है, हमारी जो ज़मीन है जिस जगह पे हम बुनियाद रख रहे हैं, वो मिट्टी से काफ़ी हद तक मज़बूत हो गई। अगर हम यूं ही बुनियाद रखते तो शायद इतनी मज़बूत ना होती। ये जितनी भी कमज़ोर हो, फिर भी ईंट की रोड़ी है ना, चाहे दोम की है, इसकी जो मिट्टी केरी सी बन जाती है वो इसकी फिलिंग को फुल कर देती है। जब इसकी कंपैक्शन अच्छे तरीके से पानी लगाने के बाद की जाती है तो एक तो मिसाला डाला हुआ होता है और दूसरे नंबर पे वो जो बारीक कमज़ोर रोड़ी होती है उसकी कंपैक्शन के साथ वो बिल्कुल मिट्टी जैसी बन जाती है। तो वो एक तय 6 इंच या 9 इंच जितनी आपने रोड़ी डाली है उतनी तय बन जाती है। इसमें ये बात अगर हम कहें कि इसमें मिसाला काम डाला हुआ है, ये वैसे ही निकलना शुरू हो जाती है साइड से, हम अगर खुदाई करते हैं तो भाई ये वैसे निकलती तब है जब आपकी कंपैक्शन ठीक नहीं होती। आपने मिसाला कम डाला हुआ होता है। अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर जितना मिसाला ये मांगती है, आम रूटीन पे हम जो रोड़ी डालते हैं, हम कोशिश तो करते हैं कि 9 इंच डालनी चाहिए। अगर 9 इंच नहीं डाल सकते तो कम से कम हम 6 इंच ज़रूर डालते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, 6 इंच की एक तय बन जाती है। यूँ समझ लीजिए ये मिट्टी है, मगर मिट्टी से ये मज़बूत है। जिस मिट्टी के ऊपर हमने ये रोड़ी डाली है, यूँ समझ लीजिए ये मिट्टी ही है। यहाँ पे अगर हम 6 इंच जो ईंट का रदा लगाएंगे, अगर हमारे 5 मरले हैं तो 400-500 ईंट बनेगी एक रदे की। 2 रदों की तकरीबन 1000 ईंट बनेगी। हमारे यहाँ तकरीबन 8000 की है।
तो ये डैम्पर भी हमें तकरीबन 8,000 के करीब मिल जाता है। तो ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ यही ज़्यादा होता है जो रूढ़ी की कुटाई होती है और लेबर ने डालनी होती है, ये थोड़ा सा ख़र्चा इसका ज़्यादा हो जाता है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं कि इसका ख़र्चा ज़्यादा होगा या कम होगा, तो वो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। अगर हमने 6 इंच डाली है तो 2 रदों को कवर करेगी, अगर 9 इंच डाली है तो 3 रदों को कवर करेगी। तो एक अच्छा फाउंडेशन हमें मिल जाता है कि इसके ऊपर हमने अपनी बिल्डिंग, अपनी इमारत, अपनी दुकानें या कोई कमर्शियल एरिया कोई भी है मिडिल क्लास की हद तक, तो ये एक अच्छे तरीके से इसकी बेस बन जाती है, ताकि इसके ऊपर जो हम काम करेंगे वो हमें अगर हम कहें कि 100% तसल्ली नहीं है तो 80% तक ज़रूर ये होता है कि हमें तसल्ली, यार हमने रूढ़ी अच्छी डाली, उसकी कंपैक्शन अच्छी की है। हाँ, मट्टी की जो हम कंपैक्शन करते हैं दुर्मट के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच तक होती है, उससे नीचे नहीं जाती। तो जब भी आप बुनियादें खुदवाएँ तो बुनियादें खुदवाने के बाद वो जो बुनियादों वाली एरिया है, सबसे पहले तो उसकी कंपैक्शन करनी चाहिए। कंपैक्शन करने के बाद उसकी जो है रूढ़ी उसमें कम से कम 6 इंच डालनी चाहिए। उसके बाद उसके अंदर जो मिसाला डाला जाता है वो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डाल जाए, पानी इतना ज़्यादा मारें कि ऊपर से मिसाला सारा रूढ़ी के अंदर निकल जाए, नीचे की तरफ चला जाए। उसमें हालांकि कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं होती 8-10 एक के मिसाले की, मगर इसकी जो फिलिंग होती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है रूढ़ी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब फिलिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी, ये एक जान हो जाएगी कंपैक्शन करने के बाद, तो हमें एक अच्छी बेस मिल गई। हमारा दिल जो है वो मुतमिन हो गया कि हमने ये जो इसकी रूढ़ी डाली है ये हमें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगी। अक्सर मैंने देखा काफ़ी दोस्तों की दीवारों में दरारें वगैरह आई होती हैं, तो वहाँ पे यही चीज़ें होती हैं कि बुनियाद की कंपैक्शन अच्छे तरीके से नहीं की जाती। ज़ाहिर सी बात है, सारी बात मज़दूरों पे अगर छोड़ दी जाए तो फिर भैया ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ खुद को देखना पड़ता है, करवाना पड़ता है, बोलना पड़ता है किसी किसी जगह पे कि ये कर लो भाई, इस तरह कर लो। ऐसा नहीं मैं कहता कि मज़दूर काम अच्छा नहीं करते, अगर मज़दूर ना करें तो भाई काम तो कौन करेगा। मगर अपने दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा सा बंदे को नज़र रखनी चाहिए, मेरा ये वाला काम कैसा हो रहा है, ये वाला कैसा हो रहा है। तो सारे काम पे आपका फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ ये जो इंसान घर बनाता है ये दुनिया में जन्नत होती है। चाहे किसी का अच्छा है या बुरा है, जो खालिक़ कायनात ने जितनी किसी को तौफ़ीक दी है उतना उसने अपना घर बनाया है, तो खुदा की कसम ये एक जन्नत होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपनी जन्नत में दरारें नज़र ना आएँ। तो तभी जाके दरारें नज़र नहीं आएंगी जब आप इसकी बुनियादें अच्छे तरीके से रखेंगे या किसी ऐसे अच्छे बंदे से काम करवाएंगे जो आपके घर का ख्याल करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।